इमेजिन एक लड़का जिसने अपने पिता को खो दिया लेकिन अगले ही दिन मैदान पर उतरा सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिकेट उसकी जिंदगी थी। ये कहानी है विराट कोहली की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने पैशन, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से दुनिया को दिखा दिया कि चैंपियंस पैदा नहीं होते, वे खुद को बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमकते सितारे के पीछे कितनी स्ट्रगल्स और तकलीफों की कहानियां छुपी हैं। जब लोग कहते थे वो सिर्फ एक और बल्लेबाज है, तब विराट ने रन्स का तूफान खड़ा कर दिया। जब दुनिया ने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए तब उन्होंने खुद को क्रिकेट का सबसे फिट एथलीट बना दिया। जब विराट बैड फॉर्म में थे तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि ऐसा कमबैक किया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो आखिर क्या है इस दिल्ली के लड़के की पूरी कहानी? कैसे एक आम बच्चा बना किंग कोहली, कैसे उसने हर सेटबैक को कमबैक में बदला? आज हम उस कहानी को खोलेंगे जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। तो अगर आप भी विराट के फैन हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट विराट मोमेंट कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पिरेशनल सफर को। पाँच नवंबर 1988 दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे आज दुनिया किंग कोहली के नाम से जानती है। बचपन से ही विराट के अंदर क्रिकेट को लेकर अलग ही दीवानगी थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब विराट के हाथ में हमेशा एक बैट होता था और उनका सिर्फ एक ही सपना था, इंडिया के लिए खेलना और जीतना। उनके पिता प्रेम कोहली, जो एक क्रिमिनल लॉयर थे, ने उनके इस जुनून को पहचाना और सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी भेज दिया, जहां कोच राजकुमार शर्मा ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का अलग है। विराट की डेडिकेशन ऐसी थी कि वो रोज सुबह 6 बजे उठते, स्कूल जाते और फिर पूरा दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करते। उनकी हंगर फॉर सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि जब कोच ने मजाक में कहा अभी बहुत छोटा है, इतने बड़े सिक्स नहीं मार सकता, तो उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि अब तो सिर्फ बड़े सिक्स ही लगाऊंगा। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनका चयन दिल्ली की अंडर 15 टीम में हो गया। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि 19 दिसंबर 2006 विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा आया जब उनके पिता का निधन हो गया। रणजी ट्रॉफी के एक मैच के दौरान जब उनकी टीम मुश्किल में थी, उसी रात विराट ने अपने पिता को खो दिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट था। लेकिन यहाँ उन्होंने जो किया वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। अगले ही दिन जब कोई और खिलाड़ी शायद क्रिकेट छोड़ देता, विराट मैदान पर उतरे, 90 रन बनाए और फिर सीधे घर जाकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट की सबसे बड़ी पहचान थी। और यही वो दिन था जब विराट ने खुद से वादा किया, अब सिर्फ एक ही मकसद है, टीम इंडिया के लिए खेलना और अपने पिता का सपना पूरा करना। लेकिन टीम इंडिया तक का सफर आसान नहीं था। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी थी। रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद नेशनल सेलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें यह कहा गया ये लड़का ज्यादा आगे नहीं जाएगा, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जब उनकी कप्तानी में भारत ने जीत दर्ज की और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद आईपीएल 2008 में आरसीबी ने विराट को खरीदा और वहीं से उनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हुई। हालांकि 2008 में उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया तो शुरुआती मैचों में ज्यादा रन्स नहीं बना पाए और क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये खिलाड़ी ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। लेकिन विराट के लिए क्रिटिसिज्म हमेशा फ्यूल की तरह काम करता था। उन्होंने अपनी टेक्निक इंप्रूव की, फिटनेस पर ध्यान दिया और फिर 2010 के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उनका असली सफर शुरू होने वाला था। 2010 के बाद विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में तूफान बन गए। उनकी अग्रेसिव बैटिंग, अनमैच्ड कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन बना दिया। 2012 में जब बाकी खिलाड़ी श्रीलंका की पिचेस पर संघर्ष कर रहे थे, तब विराट ने महज 52 गेंदों में 133 रन ठोक दिए और दुनिया को दिखा दिया कि यह लड़का अलग है। इसके बाद 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर में 4 टेस्ट मैचों में 4 सेंचुरी
सेंचुरीज मारकर उन्होंने क्रिटिक्स को भी जवाब दे दिया। जब 2017 में MS धोनी ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तब विराट को टीम इंडिया की कमान मिली और उनकी लीडरशिप में भारत ने फॉरेन सोल पर टेस्ट जीतना सीखा। उन्होंने फिटनेस रिवॉल्यूशन लाकर पूरी इंडियन टीम को वर्ल्ड क्लास एथलीट्स में बदल दिया। उनके नाम सबसे तेज 8000, 9000, 10,000 और 11,000 ODI रन पूरे करने का रिकॉर्ड है। ODI में 85 सदी मारने वाले पहले खिलाड़ी हैं। IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 973 रन बनाए और टेस्ट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज मारने वाले इंडियन कैप्टन बने। लेकिन क्रिकेट में जैसा होता है, हर स्टार को कभी न कभी बैड फेज का सामना करना ही पड़ता है और विराट कोहली भी इससे बच नहीं सके। 2020 से 2022 के बीच वो सबसे बड़े लो फेज से गुजरे जहां 2069 के बाद से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई और क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया कि विराट का समय खत्म हो गया है। जब 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारत हार गया तो उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ दी। फिर BCCI ने उनसे वनडे कप्तानी भी छीन ली और कुछ महीनों बाद उन्होंने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स शॉक्ड थे। क्या ये विराट कोहली का एंड है? लेकिन चैंपियंस कभी हार नहीं मानते। विराट के लिए ये सिर्फ एक और चैलेंज था। उन्होंने खुद पर मेहनत की, मेंटल प्रेशर हैंडल किया और क्रिटिक्स को जवाब देने की तैयारी की। और फिर आया 8 सितंबर 2022 जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी लगाकर अपने कमबैक की शुरुआत की। फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 82-53 की हिस्टोरिक पारी खेलकर साबित कर दिया कि किंग कोहली इज बैक। आज विराट फिर से अपने पीक पर हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टेम्पररी फेलियर्स परमानेंट सक्सेस को डिफाइन नहीं करते। विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। उनके रिकॉर्ड्स, अग्रेशन और डेडिकेशन उन्हें एक लेजेंड बनाते हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट में फिटनेस रेवोल्यूशन लाया, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी का नया लेवल सेट किया और अपनी लीडरशिप में इंडिया को फॉरेन सॉइल पर जीतना सिखाया। उनका सफर बताता है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी मेहनत होती है और सेटबैक से डरने के बजाय उनसे सीख कर और मजबूत बनना चाहिए। आज विराट सिर्फ रन्स के लिए नहीं जाने जाते बल्कि उनके एटीट्यूड, पैशन और नेवर गिव अप स्पिरिट के लिए भी पूरी दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ब्रांड, एक माइंडसेट और एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये कहानी इंस्पिरेशनल लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फेवरेट विराट कोहली मोमेंट शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि विराट कोहली ऐसे ही खेलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किंग कोहली की कहानी यही खत्म नहीं होती। लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा यादों में जिंदा रहते हैं।